प्रकाश क्या है, ठीक है। प्रकाश मतलब लाइट हो गया, रोशनी। इंग्लिश भी लिखी है। प्रकाश लाइट, एक वर्ड तो इंग्लिश है, ठीक है। लिखो, प्रकाश वह ऊर्जा है। ऊर्जा इसीलिए क्योंकि उससे ना बहुत सारी चीज़ बनता है, जैसे सोलर प्लेट से एनर्जी बनता है, इसीलिए उसको ऊर्जा बोलते हैं। लिखो, प्रकाश वह ऊर्जा है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। से हम किसी वस्तु को, ठीक है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसी में लिखो, अभी एक लाइन और है। किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए हमें लिखो आँख की आवश्यकता पड़ती है। किसी वस्तु को देखने के लिए हमें, हाँ, किसी वस्तु को देखने के लिए हमें आँख की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किसी वस्तु को देखने के लिए हमें आँख की आवश्यकता पड़ती है। अब लिख लो, उसे प्रकाश कहते हैं। देखिए, उसे प्रकाश कहते हैं। आप एक लाइन नीचे स्किप करके लिखो, हैशटैग में प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट लिखो, प्रकाश स्रोत लिख लो ऐसे। देखो, सोर्स ऑफ लाइट, वही हमको लग रहा था इसमें दिया है कहीं पे। SOURCE छूट गया था, ठीक है। कौन सोर्स लिखे सोर्स ऑफ लाइट। बल्ब में देखो बंदो वाला होता है ना, वो काम का नहीं है, जिससे रोशनी निकले, बस इतना जान लो। बल्ब हो गया, लालटेन लिख लो। हैं? नहीं, लैंप क्या होता है? लैम्प इंग्लिश वर्ड हो गया। LAMP, लैम्प मतलब बुक में देखे ना, 2 बार दे रहा है, लैंप दे रहा है, लालटेन। इसमें तो नहीं दिया है। हाँ, लैम्प भी दिया हुआ, ठीक है। हमको लगा कि 2 होता है, तो लैंप वाला देता है। नहीं, लालटेन लैम्प एक ही हो गया, ठीक है। अभी लिख लो, दिया लिख लो, दिया, दिया, ठीक है। दिया लिखे हो, मोमबत्ती लिखे हो, दिया, मोमबत्ती इत्यादि, ये सब आपका हो गया प्रकाश स्रोत हो गया। वो देखेंगे अब हेडिंग डालो, लिखो प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। इसके आधार पे होता है दोनों वस्तु। कौन ये? इसमें कोई हेडिंग नहीं है, वस्तु बस दिया है, ठीक है। वस्तु याद है इसके आधार पे होता
आप हमको दिखाए थे इसी के आधार पर वस्तु को चौथा में बांटा गया। हाँ, वास्तु के आधार पे होगा ये। वस्तु के आधार पे हाँ दो प्रकार के दो होते हैं। प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप वही होता है प्रदीप, ठीक है। अप्रदीप एक काम करो ना, मतलब अभी फिलहाल लिख लो, ठीक है, बीच में आएगा स्टार्ट पॉइंट बहुत सारी चीज़ लिखाएंगे, अभी ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा है, नहीं, उसमें ऐड करवा देंगे, अगर कुछ भी छूटा रहेगा तो नहीं भले टिकर लगाते हो। अभी लिखो प्रदीप्त वस्तु तथा ठीक है, ये हेडिंग डालो, ठीक है, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। लिखे तो अब लिखो अथी में प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, या प्रदीप्त वस्तु लिख के डैश दे दो। लिखे प्रदीप्त वस्तु डैश दे दो। लिखो वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित मतलब जो बनाता है, जिससे निकलता है, वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। देखो वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। लिखो वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, लिखो वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब जैसे मैं वो जो सोर्स लिखा है स्रोत में, वही सब एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे लिख लो सूर्य, लिख लो बिजली का बल्ब, लिख लो वो बल्बे में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मोमबत्ती लिख लो, मतलब जिससे रोशनी निकले, ठीक है, बस इतना समझ लो ना। सूर्य लिखा, मोमबत्ती लिखा, बल्ब लिख लो, ठीक है। हाँ बिजली का बल्ब हो गया, मतलब ज़्यादा नहीं लिखना है। अब लिखो अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। अप्रदीप्त वस्तु डैश दे दो लिख के। इसका कैसे लिखोगे। वे वस्तु जो प्रकाश नहीं करता है। बस 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 जिससे रोशनी नहीं निकलती, जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, इससे रोशनी नहीं निकलती। लिखो वे वस्तु, रुकिए सर, लिखो वे वस्तु जो स्वयं को, थोड़ा बदल के लिखा हुआ है, लिखो वे वस्तु जो स्वयं को, स्वयं लिख लो, ठीक है, को लिख भी लियो। लिखो वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। लिखो वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, मतलब अपने मन से प्रकाश नहीं बनाता है। लिखो वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे लिखो पेड़ पौधा, टेबल कुर्सी, पेड़ पौधा लिख लो, टेबल कुर्सी लिख लो। ठीक है, ये सब हो गया आपका अप्रदीप्त वस्तु। इसको आप सिंपल वैसे ही बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, बस नॉर्मली है। अब हैशटैग में लिखो प्रकाश की किरण, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा, हेडिंग डालो प्रकाश की किरण। इंग्लिश क्या होगा इसका, लिखो रे ऑफ लाइट, लाइट ऑफ
प्रकाश की किरण लिखे ना। प्रकाश की किरण यहाँ में रे ऑफ लाइट लिख लो, रे ऑफ लाइट। सही बोलिए। लिखो एक सरल रेखा पर, इसका उत्तर में लिखो, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को लिखो, एक सरल रेखा पर मतलब सीधा जाना चाहिए, टेढ़ा-घुना होता है नहीं है। तो इसमें पहले लिख लो तब फिर समझाएंगे। लिखो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। देखिए एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश को प्रकाश की किरण। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश, क्या लिखे हो? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। हाँ, सही है। अब हैशटैग में लिखो, इसका जो भी पॉइंट छोटा छोटा पॉइंट बचा है ना वो ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे, इसलिए कुछ कुछ बहुत सारा पॉइंट बचा कर रखते हैं। हैशटैग में लिखो प्रकाश का किरण पुंज क्या है? इसका एग्जाम्पल किसका? इसका नहीं होता है। जैसे नहीं पहले समझ लो, जैसे किरण पुंज, प्रकाश की किरण क्या होगा? प्रकाश में लाइट हो गया ना, जैसे प्रकाश रोशनी हो गई, इससे जो कोई भी लाइट निकलेगा वो हमेशा ऐसे जाएगा, वो ऐसे नहीं घूम के जाएगा। ठीक है, रोशनी है तो ये बता, मतलब एक सरल रेखा में जो मतलब चलेगा, सीधे जाएगा। हाँ, जैसे टॉर्च टॉर्च की लाइट लाइट हमेशा सीधा ही जाता है। ठीक है, जैसे लेजर लाइट है, कैसा जाता है? सीधा जाता है, सीधा जाएगा ना। कभी सुना है टॉर्च बार रही इधर जा रहा है उधर, जब तक वो आईना ना लगे, आईना ना लगे, ठीक है, आईना भी जाएगा पहले वो जाएगा सीधा, उधर से भी फिर जाएगा सीधा। ऐसे मारेगा। कागे जो पापी लोग होता है उसके देख के आँख में पड़ता है। ये मतलब से मजाक में कहा गया था, लेकिन सच्चाई तो है। नहीं ऐसे बोलता था। ठीक है, जो आदमी ये हाथ नहीं धोता है ना, वो करने के बाद उसके आँख पेट पड़ता है, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, ये फेक बात, आप यहाँ पे आके बैठिए, आपका भी आके बैठिएगा। ये मतलब ऐसे मिथ बना है, ऐसे अफवाह हो रहा हुआ है। ठीक है, हम भी बता दिए, चला हुआ है तो उड़ गया। बनाना ही फिगर, बनाते जाओ, ऐसे बनाना। प्रकाश की किरण एक पॉइंट से पूरा दिशा में फैल रहा है, चारों तरफ नहीं, हमेशा आगे की ओर फैलता है। ठीक है, सेकंड लिखो समांतर किरण पुंज डैश दे दो। ये तीर क्यों दिया गया, कभी सोचे हो? इधर से किरण जा रहा है। कि रोशनी हमेशा आगे भाग रहा है। ठीक है, अगर तीर मानो सपोज ऐसे दे देते उधर से इधर से तो उधर से ये इधर आ रहा है, एक बिंदु पर आकर मिल रहा है। अभी शादी हो रहा है। एक बिंदु पे आके मिल रहा है। हाँ, उसका ये वैल्यू बताते हैं। अब लिखो समांतर किरण पुंज डैश दे दो। तो जिस किरण पुंज में, किसमें लिख दे, समांतर किरण पुंज डैश दे दो। देखो जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के, देखो जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं, जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं। ठीक है, जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं, मतलब हर एक रोशनी जो जाएगा किरण
कहीं पे मिलेगा कोई नहीं आपस में, सब ऊपर भागते रहते हैं। सीधे जाएगा। हाँ, एक दूसरे के समांतर होते हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। देखो जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती है, उसे प्रकाश का उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। इसका तो सिंपली होगा, ऐसे फिगर बना लो, ठीक है? हाँ, ऐसे लगेगा, ठीक है? 5 फाड़ देना, ठीक है? नीचे लिख लो समांतर किरण पुंज। तीन चार बना लो, काफी हो जाएगी। 5 बना लिया, 5 बना। हाँ, नीचे लिखो समांतर किरण पुंज। समांतर मतलब ठीक है, एक दूसरे का हमेशा समांतर है, कहीं पे कोई मिलेगा नहीं आके, ठीक है? ठीक है, अब लिखो एक कौन सा बच गया है? एक अभिसारी। लिखो अभिसारी किरण पुंज डैश दे दो, अभिसारी किरण पुंज लिख लो, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है? डैश दे दो। देखो जिस किरण पुंज में उत्तर में लिखो, जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, लिखे हो, जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे लिखो अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। देखिए उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। इसका फिगर कैसे बनाओगे? इसमें पॉइंट आएगा तो सर उल्टा कर देंगे। जैसे है ना, ऐसे ही कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? जैसे प्रकाश, जैसे मान लीजिए प्रकाश की रोशनी है, आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो वो तीर घुमा दो भी चलेगा। लेकिन ऐसे में पता चलता है कि सारा 1 पॉइंट आगे मिल गया। अब ऐसे फिगर बना लो, ठीक है? उधर भी रहेगा ना, तीर खाली दिखा दोगे चलेगा। यहाँ पे लिख लो अभिसारी किरण पुंज नीचे में। अभिसारी किरण पुंज, ठीक है? अब इसका वो निकाल लो, डे 1 ऑब्जेक्टिव। कितना हुआ? अभी 21 मिनट से उसमें कितना हुआ? टाइम मैच नहीं करते। उसमें कितना करोड़ मिले? कितना करोड़ में? ये 2500 का शॉपिंग करने पे 199 टिकम देता है अलग से। कौन चीज? बस घड़ी रे बाबा। घड़ी 200 टका घड़ी के दाम है, ठीक है? 199, लेकिन कंडीशन लगा, अगर खुला मार्केट में कोई खरीदता है तो 999 से ऊपर जो भी ले ले। टच करिए तो कैमरा है, फोन है, फेसबुक है, यूट्यूब, क्या इसमें है सारा चीज़, आईफोन ठीक है? इसमें फ़ोन है, सब कुछ है,
ठीक है। कौन से कनेक्ट होता है? हाँ जिसे सर कौन उन्हें बोल रहे कैमरा दिखाइए ना कैमरा कैमरा ये कैमरा वो फोन रहता इसमें है। तो ऐड दिखाइए सिम लगा और रेट कर देखना पड़ेगा। हम तो बहुत सारे ऐप देखे भी नहीं है खुल के कैसा है, देखना पड़ेगा कहीं चला गया। कैमरा नहीं होता है, कैमरा करो देखा है कैमरा कैमरा अब होगा की भी। बात है इसीलिए बोल रहा है कनेक्ट कैमरा रहता है। अरे और ये कैमरा तो दिख तो रहा है मुझे। हाँ दिख रहा है। सर हम लोग को भी दिख रहा है तो कैमरा होगा जरूरी है। अरे कैमरा है, देखो यहाँ देखो, एक कैमरा दिख रहा है यहाँ पे। हाँ दाबिए तो। अभी ब्लूटूथ से कनेक्ट कर। सर वो मोबाइल हाँ, में होगा, मोबाइल 3 सेकेंड के बाद फोटो खींचा जाएगा हाँ। मोबाइल में। मोबाइल में समझा? मोबाइल से कनेक्ट। फाइन फोटो खींच मोबाइल से मोबाइल connect से। मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ इसका ऐप आता होगा। हाँ ऐप से कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐप से कनेक्ट है। स्कैनर दिया हुआ है। अरे हाँ हाँ लिखाइए टेबल लिखाइए टेबल। पूरा तो किया जानकारी है। मेरी किताब सर 20 मिनट बाकी है कितना टाइम हुआ है? यही सब 3:42 43 कर दिया 3 अच्छा कौन हुआ? अभी क्या लिखे हो? देखो पहला क्वेश्चन, ये देखो ये कैसे दिखता है। बताइए। प्रकाश हमेशा गमन करती है। सीधी रेखा में। सीधी रेखा में हमेशा पहला क्वेश्चन लिखो, प्रकाश हमेशा गमन करती है। प्रकाश हमेशा गमन करती है। गमन मतलब चलना। सीधी रेखा प्रकाश हमेशा गमन करती है। उत्तर में लिखो सीधी रेखा में। लिखो सीधी रेखा में। ठीक है, सीधी रेखा में। सेकंड लिखो, लिखो लिखो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, लिखो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? सच में जान प्रकाश स्रोत होगा ना? बोले तो हंस रहा है। कुछ और तो बोला, प्रकाश स्रोत लिख लो। ये प्रकाश स्रोत नहीं बोला, कुछ और बोला। कौन सी बोली? कुछ और। कुछ भी। बोले इसके बाद लिखो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 2 नंबर का उत्तर लिखे हो ना, प्रकाश स्रोत। हाँ। थर्ड लिखो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? सब प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार? सूर्य में हल्ला होता ही था और सब प्रकाश क्या है? लिखो प्रकाश क्या है? ऊर्जा लिखो ऊर्जा आंसर में। जल्दी पहले क्वेश्चन लिखे ऊर्जा। इसके बाद लिखो किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसी वस्तु को देखने के किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? आंख लिख लो आंसर में। क्या लिखे हो? आंख। इसके बाद लिखो रुकिए सर। सर जी हाथ दर्द करने लगा। इसके बाद लिखो वे वस्तु जो प्रकाश, देखो वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है। देखो वे वस्तु जो प्रकाश को, देखिए वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है। देखिए वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं? देखिए वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर में लिखो प्रदीप्त वस्तु। क्या लिखा? प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु लिख लो।
देखिए प्रदीप्त वस्तु। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? एक सरल रेखा पर ज्यादा स्पीड हो रहा है। यस सर, बहुत स्पीड हो रहा है। दो के स्पीड से चल रहे हैं। कितना गया? पूरे लिख रहे हैं। एक सरल रेखा पर एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? फिर से बोल देते हैं, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? नो सर, इससे भी फास्ट लिखा जो बात करेगा उसको नहीं। आंसर में लिखो प्रकाश का किरण पुंज। किरण पुंज, प्रकाश की किरण। क्या लिखे थे? एक सरल रेखा पर चलने वाले। एक सरल रेखा पर सॉरी, चलने वाले प्रकाश की किरण हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण लिखेगा ना? देखो इसके बाद लिखो लिखो दो प्राकृतिक ऊर्जा। लिखो दो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का नाम लिखे। दो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का नाम लिखे। लिखे दो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का नाम लिखे। एक तो सूर्य हो जाएगा। चांद का खुद का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य से पहचान क्या? तारा भी नहीं। सूर्य भी तो एक तारा है, तारा का भी खुद होता है। अब तारा भी नोट कर लो, ठीक है? तारा तो है। सूर्य भी लेकिन एक तारा है, ठीक है? तारा अलग से लिख लो, ठीक है? सूर्य और तारा लिख लो। ये दो हो गया। दो हो गया। कितना हुआ टोटल? आठ बार। ठीक है। इसके बाद देखो टाइम हुआ है। ये क्या है? इसको लिख बंद कर रहे हैं। ये तो बहुत का आंसर भी नहीं लिख रहे। इसका ये आंसर में लिखा है। प्रकाश क्या चार नंबर पे। लिखो लिखो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश से 3 गुना 10 के पावर 8। लिखो निर्वात मतलब जहाँ पे हवा हल्का हवा भी नहीं नहीं होता है। जीरो। लिखो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 बार। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? इसका लिख लो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश से चाल। ठीक है, या लिख लो इसी में 3 बार। 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या था? ठीक है, 3 जीरो कम किए तो किलोमीटर बना दिए। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा नहीं होते सर, किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, सूर्य की रोशनी जो निकलती है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। किलोमीटर तय करती है। अगला दूसरा सेकेंड में 6 लाख किलोमीटर, तो तीसरा सेकेंड में 9 लाख किलोमीटर। 9 नहीं 15 ऐसे करके बढ़ते जाएगा, 3 करके। देखो प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं? लिखो प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं?